हेलो बच्चों, आज हम लोग हल करेंगे एनसीईआरटी गणित 10वीं कक्षा का प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ये ज्ञात कीजिए। जैसे अभाज्य गुणनखंडन विधि के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में है ये 12, 15 और 21, तो इन तीनों का गुणनखंड करना होगा। अगर हम ये 12 का गुणनखंड करते हैं तो 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 6, फिर यहाँ पे यानी 2, 3, यानी 2 का पावर 2, यहाँ 2 बार है तो 2 का पावर 2 गुणे हो जाएगा 3। अब देखिए 15 का जो गुणनखंड करते हैं तो 3 से लगाते हैं तो 5 तिया 15, यानी 3 गुणे 5 हो गया। और 21 का जो गुणनखंड करेंगे तो 3 से लगाएंगे तो 7, 3 गुणे 7। अब यहाँ देखिए एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के लिए ये तीनों में देखेंगे जो कॉमन होगा उससे लिखेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ 3 है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तीनों में 3 है तो इसका एचसीएफ हो गया 3। लेकिन एलसीएम में एक क्या होता है कि कॉमन वाले को भी लिखना है और जो अलग है उसको भी लिखना है। तो तीनों में 3 है तो लिखेंगे 3। यहाँ देखिए 2 के पावर यानी 2 है, इसमें 5 है, यहाँ पे 7 है, तो इसको जो गुना करेंगे 2 का पावर यानी 2, तो 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20, 20 तिया 60, 60 को 7 से गुना करेंगे 7 छक्के 42, 400 यानी 20 इसका आंसर होता है। उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है 17 है और 23 है और जैसे 29 है। अब यहाँ देखिए कि 17 का गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 17 होगा, यहाँ 1 गुणे 23 होगा, यहाँ पर 1 गुणे 29 होगा। तो एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के लिए तीनों में कॉमन 1 है तो 1 होगा। एलसीएम के लिए तो 1 कॉमन में है, फिर 17 गुणे 23 गुणे 29 होगा। सबको जो गुना करेंगे तो 17 से 23 को गुना करते 17 51, 17 दूनी 34 और 5 39 को फिर 29 से गुना करेंगे 9, 9 9 81, हासिल 8 और 9 तिया 27 और 8 हो जाएगा 35, यानी 2 एकम 2, 9 दूनी 18, हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7। सबको जोड़ेंगे तो 9 3 8 5 13 और 10 1 11, यानी 11 33 9 इसका आंसर होता है। तो इस प्रकार से हमारा जैसे एलसीएम और एचसीएफ निकलता है। दूसरे क्वेश्चन को देखिए। अभाज्य गुणनखंडन से निकालना है तो 8, 9 और 25,
सब में एक का गुणनखंड है, उसके बाद यानी 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता है, 1 गुने 3 गुने 3, और इसका हो जाएगा 1 गुने 5 गुने 5। इसमें देखिए इसका HCF जो है, HCF तीनों में कॉमन 1 का है, तो इसका HCF होगा 1, और LCM में तीनों अलग अलग है, तो तीनों को अलग अलग लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। ये यदि गुना करते हैं तो इस 5 से इसको यानी 10, इससे इसको करते यानी 10, 103, 9, 9 दूनी 18, यानी 1800 LCM होता है। इस प्रकार से ये आंसर होगा।